नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। कहते हैं कि देश की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हमेशा एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव की राजनीति करने वाली सपा जब लोकसभा चुनाव से पहले पीडीए की बात करने लगती है सबको हैरानी होती है, लेकिन जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आते हैं तो उससे अखिलेश यादव की खुशी और पीडीए के प्रति उम्मीद और बढ़ जाती है। इसी बीच रविवार को अखिलेश यादव ने एक बार फिर से अपने फैसले से सबको चौंका दिया। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष के लिए उम्मीद लगाई जा रही थी कि कोई पीडीए से नेता होगा, लेकिन अखिलेश यादव ने सबको दरकिनार करते हुए अगड़ी जात ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगा दिया। उनके इस फैसले से एक बार तो पीडीए के नेताओं को समझ नहीं आया, लेकिन अखिलेश यादव ने यूं ही नहीं ब्राह्मण को विधानसभा नेता प्रतिपक्ष बना दिया। 2 साल पहले भी 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव हुए, तब भी माता प्रसाद पांडे का नाम नेता प्रतिपक्ष में आगे था। हालांकि 2017 से ज्यादा सीट आने के कारण कहा गया कि अखिलेश यादव विधायक बने रहेंगे। यही कारण रहा कि अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से सांसद पद से इस्तीफा देकर विधायक बने रहे और नेता प्रतिपक्ष चुने गए। 2022 के चुनाव में भी सपा ने निर्दोष ब्राह्मणों के एनकाउंटर का मुद्दा उठाया था, जिसमें विकास दुबे समेत अन्य एनकाउंटर शामिल थे। अखिलेश यादव ने सिद्धार्थनगर के इटवा सीट से मौजूदा विधायक माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया है, जबकि रेस में इंद्रजीत सरोज, रामअचल राजभर और तूफानी सरोज का नाम भी चल रहा था। पीडीए की राजनीति करने वाली सपा यूं ही नहीं माता प्रसाद को नेता प्रतिपक्ष बनाई है। इसके पीछे कई कारण हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी से ब्राह्मणों की नाराजगी देखी गई थी, यही कारण रहा है कि बीजेपी का वोट बट गया। यह बात अब अखिलेश यादव को समझ आ रही है कि अगर पीडीए के साथ ब्राह्मण वोटर सपा के साथ आ गया तो यूपी उपचुनाव के साथ ही आने वाले 2027 में विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को कड़ी टक्कर दी जा सकती है। वहीं यूपी में ब्राह्मण वोटरों की बात करें तो करीब 12 से 14% इनकी हिस्सेदारी है। यूपी की 115 सीटें ऐसी हैं जिन पर ब्राह्मण वोटरों का अच्छा प्रभाव है। यूपी में करीब 15% से ज्यादा ब्राह्मण वोट वाले 12 जिले माने जाते हैं। इनमें बलरामपुर, बस्ती, संत कबीरनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अमेठी, वाराणसी, चंदौली, कानपुर, प्रयागराज प्रमुख जिले हैं। इसके अलावा पूर्वी से लेकर मध्य बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करीब 100 सीटों पर ब्राह्मण वोटर सियासी खेल बिगाड़ने का दम रखते हैं। यही कारण है कि प्रदेश के सभी पार्टियों ने इस वर्ग के नेताओं को अपने करीब रखा है। इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यूपी के 21 सीएम में से 6 ब्राह्मण रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में अखिलेश यादव ने करहल सीट से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ा था। कन्नौज से सांसद बनने के बाद उन्होंने विधानसभा नेता प्रतिपक्ष से इस्तीफा दे दिया था। 1993 में स्थापना के बाद विधानसभा में 7 बार समाजवादी पार्टी के पास नेता प्रतिपक्ष का ओहदा रहा है। इसमें 2 बार मुलायम सिंह यादव, एक बार धनीराम वर्मा, आजम खान, शिवपाल सिंह यादव, राम गोविंद चौधरी और अखिलेश यादव के पास कमान रही। यानी 4 बार सैफई परिवार ने नेता प्रतिपक्ष के पद को अपने पास रखा। अगर जातीय कसौटी देखें तो 7 बार में 5 बार यादव, 1 बार मुस्लिम और 1 बार कुर्मी चेहरे को सपा ने नुमाइंदगी दी थी। पार्टी के इतिहास में पहली बार किसी अगड़ी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का ओहदा दिया गया है।